दो बहनें। एक साम्राज्य में राजा की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी और थोड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, जबकि दूसरी पत्नी बेहद सरल, दयालु और शांत थी। राजा दूसरी पत्नी से ज्यादा प्यार करता था और शायद यही बात पहली पत्नी को भीतर ही भीतर परेशान करती थी। कुछ समय बाद दूसरी रानी गर्भवती हुई। पूरे महल में खुशी छा गई, लेकिन पहली पत्नी के मन में जहर भर गया। उसे लगा कि अगर दूसरी पत्नी का बच्चा हुआ तो उसका महत्व कम हो जाएगा, और उसी ईर्ष्या से उसने एक दुष्ट योजना बनाई। दूसरी रानी के प्रसव का समय आया। दाईं ओर कुछ महल की दासियों को पहली पत्नी ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, एक सुंदर स्वस्थ बच्ची, पहली पत्नी ने उसे तुरंत दाई से बदलवा दिया और उसकी जगह एक मृत बिल्ली का बच्चा रख दिया। दूसरी रानी ने जब मृत प्राणी को देखा तो हैरान रह गई। वह रो रो कर राजा से कहती रही कि उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा के मन में शक डालने का काम भी पहली पत्नी ने ही किया था। वह तुरंत राजा के पास जाकर बोली, देखा महाराज, यह औरत झूठ बोलती है। इंसान बिल्ली को जन्म दे सकती है क्या? राजा गुस्से में आ गया और दूसरी रानी को झूठा समझकर उससे मुंह मोड़ लिया। वह बेचारी अकेली, टूटी हुई और अपमानित महसूस करती रही। कुछ समय बाद वह फिर गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी और भी सतर्क थी। दूसरी रानी के प्रसव के समय पहली पत्नी ने फिर वही षड्यंत्र दोहराया। इस बार भी बच्ची को छीनकर उसकी जगह एक पिल्ला रख दिया। राजा और दरबार ने फिर उसे झूठा कहा। दूसरी रानी टूट चुकी थी, लेकिन दिल से जानती थी कि दोनों बार उसका बच्चा जिंदा और स्वस्थ था। लेकिन इस साजिश में एक इंसान ऐसा था जो पूरी बात जानता था, दूसरी रानी की छोटी बहन। वह पहली बार से ही सब देख रही थी। उसे डर भी था, मजबूरी भी, लेकिन वह दोनों बच्चों को मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वह दोनों बच्चों को महल से दूर एक सुरक्षित जगह पर रखती गई। उन्हें प्यार से पाला, लेकिन सत्य बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। इसी दौरान महल में झूठ फैला कि दूसरी रानी अपशकुन लाती है। राजा भी उससे दूरी बनाए रखने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप अपनी किस्मत का बोझ उठाती रही, बस यह विश्वास लिए कि एक दिन सच अवश्य सामने आएगा। 8-10 वर्षों के बाद किसी कारणवश दूसरी रानी की छोटी बहन महल से बाहर जाती है और रास्ते में राजा से टकरा जाती है। राजा उसके साथ आए दो बच्चों को देखता है, बेहद सुंदर, मासूम और बिल्कुल रानी की तरह दिखने वाले। राजा को शक होता है। वह पूछताछ करता है। छोटी बहन अब और झूठ नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राजा से कहती है, महाराज, आपकी रानी ने कभी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दिया था। दोनों बार उनके स्वस्थ बच्चे हुए थे। आपकी पहली पत्नी ने ही षड्यंत्र रचा था। दाई को पैसे दिए, बच्चियां बदलवाई और मैंने उन्हें मारने नहीं दिया। मैं डर गई थी पर उन्हें पाल लिया। राजा एकदम स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती और रानी के साथ किए अन्याय का एहसास हुआ। वह तुरंत सैनिकों और राजकर्मियों को लेकर महल पहुंचा। पूरे दरबार के सामने उसने सारी सच्चाई रखी। दाई और शामिल दासियां स्वीकार कर लेती हैं कि यह सब पहली पत्नी की साजिश थी। पहली पत्नी भी अपने लालच में सारी गलती मान लेती है। राजा गुस्से में कांप उठता है। तुमने माँ की कोख से निकले बच्चों को भी नहीं बख्शा। दरबार में अंतिम निर्णय सुनाया गया। पहली पत्नी को राज्य से निकाल दिया गया। दाई और बाकी अपराधियों को कठोर दंड दिया गया और दूसरी रानी को महल की वास्तविक रानी घोषित किया गया। राजा ने दोनों बच्चियों को गोद में
उठाकर कहा, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, पर अब कोई तुम्हें और उसे अलग नहीं कर सकेगा। रानी भावुक होकर दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। सालों की पीड़ा, अपमान और अन्याय उस एक पल में पिघल जाते हैं। छोटी बहन को भी सम्मान दिया गया क्योंकि उसने दोनों बच्चों की जान बचाई थी। राजा ने कहा, अगर तुम ना होती तो आज मेरा परिवार खत्म हो चुका होता। समय बीतता गया। महल में प्रेम, शांति और खुशियाँ लौट आई। रानी की बेटियां बड़ी होकर राज्य की शान बनी और यह बात पूरे राज्य में कही जाने लगी। सच कितना भी छुपाओ, वह आखिरकार सामने आ ही जाता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।